स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी VLE हैं तो आपके लिए 4 महत्वपूर्ण खबर निकलकर सीएससी की तरफ से आई हैं जो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। सबसे पहला, नया आधार सेवा केंद्र खोलने को लेकर एक समझौता हुआ है और 3 महत्वपूर्ण और भी खबरें हैं जिसको हम इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पूरी खबर देखने के लिए आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की अन्य जानकारी से जुड़े रहने के लिए। चलिए अब बात करते हैं खबरों की ओर। तो सबसे पहला जो खबर है वो आधार सेंटर को लेकर है। तो ये आधार सेंटर जो है आपको झारखंड में स्टार्ट होने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के द्वारा एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर CSC SPV एंड डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई-गवर्नेंस इन झारखंड साइन एन MOU रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर UID सेंटर इन ईच GP भवन ULB वार्ड ऑफ झारखंड। यहाँ ये बताया गया है कि अब जितने भी झारखंड राज्य में जितने भी जिले हैं, जितने भी पंचायत हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अब झारखंड के हर पंचायत भवन में बनेगा आधार कार्ड। यहाँ पे राष्ट्रीय सागर संवाददाता के द्वारा ये सूचना पोस्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार तथा भारत सरकार द्वारा परियोजित संस्था CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CSC SPV के साथ MOU किया गया है जिसके तहत राज्य के सभी आम लोगों को आधार पंजीकरण सेवा शुभारंभ से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी पंचायत वार्ड एवं शहरी क्षेत्र में आधार नामांकन, आधार सुधार जैसी सभी महत्वपूर्ण जो है प्राज्ञा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये जो है अभी झारखंड राज्य के लिए है, अन्य राज्य में अभी इस बॉडी को एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया गया है। जैसे ही अन्य राज्यों में भी स्टार्ट होगा इसकी खबर हम आपको देंगे, लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये जो सेंटर है किनको मिल सकता है। तो ये जो सेंटर है देखिए, जो DM के टच में रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो CSC के हैं उनके टच में रहेंगे, उन्हीं को ये सेंटर मिलेगा। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस सेंटर को लेने के लिए आप पंचायत भवन में बैठते हों, ये बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। इसके लिए आप पंचायत भवन में नहीं बैठेंगे तो आपको ये सेंटर नहीं मिलेगा। और हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप हमारे पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे संदेह खड़ा किए गए थे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये तो खबर झूठी है। तो हम आपको बता दें कि आप सही से खबर को देखा करिए। खबर जो है मैं पुष्टि के साथ लाता हूँ। ये भी जो खबर है वो पूरा प्रमाणिक है, इसलिए मैं खबर जो भी लाता हूँ प्रमाणिक रूप से लाता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले आधार सेंटर लेने के लिए आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अभी आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, मशीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपकी जो पैसे हैं वो फंस जाए, क्योंकि पुरानी वाली जो मशीन आप खरीद लेंगे तो ऐसे में आपका पैसा फंस जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज में, बहुत सारे मशीन में डिवाइसेस को यहाँ बाईपास की सर्विसेज दी हुई रहती हैं। तो इसलिए आप अगर वो जो मशीन खरीद लेंगे तो हो सकता है कि आपका वो काम ना करे। इसलिए आपको कोई भी मशीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट, तो अभी जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करनी है वो आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हो गए और उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। और अभी आपको किसी भी मशीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा जो खबर है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस द्वारा एक पोस्ट जारी की गई है, पेपर का कटआउट है, जिसमें बताया गया है कि NSDC और CSC गवर्नेंस सर्विसेज ने सेवाओं के वितरण और भारत में कौशल विकास में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जितने भी कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे उसको ग्रामीण स्तर पे या फिर युवाओं में जितने भी आपके टच में लोग हैं जो कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि उसको जो भी एलिजिबल हैं, जिनको भी कौशल विकास योजना में भाग लेना है, कौशल की काम सीखनी है, तो उसके लिए क्या है कि आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ तक उनको पहचानने के लिए उनको अवेयरनेस करना है। और साथ ही साथ उनका जो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको आधार सीडिंग का भी उनमें काम करना है और सर्टिफिकेट भी आप उसको दे सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे साझेदारी हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि विकास प्रशिक्षण के लिए, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को आधार सीडिंग सहायता और प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। तो ये एक NSDC का समझौता है जिसमें आपकी अच्छी कमाई हो सकती है और इसके लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे कि आपको CSC एकेडमी में भी क्या इसका दिया जाएगा। तो ऐसा अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन
अभी जो है फिलहाल आपको किसी तरीके का डैशबोर्ड दिया जा सकता है जिसमें आप उनको उसकी कौशल विकास के लिए उनका क्या कर सकते हैं कि आप पंजीकरण कर सकते हैं, साथ ही साथ आधार सीडिंग कर सकते हैं। और जब वो इस कौशल विकास का पूरा कर लेते हैं, वो सर्टिफिकेशन उनका हो जाता है, तो प्रमाण पत्र के लिए आप उनका जो है प्रमाण पत्र जो है डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये अभी जो है समझौता हुआ है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि आपको एक और समझौता हुआ है। यहाँ पर एक समझौता जो हुआ है अडानी एक्सटेंड जो बिजनेस लोन के लिए यहाँ पे हुआ है। ये जो है किसको मिलेगा, तो देख सकते हैं कि सीएससी ग्रामीण स्टोर, जो हमने आपको लिखा है यहाँ पे पोस्ट में हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे थंबनेल में हमने आपको बताया था कि VLE को मिलेगा 3 लाख रुपए। तो ये किन को मिलेगा, हम आपको बता दें कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर VLE को मिलेगा। ये जो है पोस्ट में बताया गया है, एक पेपर कटआउट है जिसमें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे न्यू दिल्ली के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया है, न्यू दिल्ली से। इसमें बताया गया है कि CSC ग्रामीण स्टोर एंड अडानी कैपिटल टू एक्सटेंड बिजनेस लोन टू VLE। CSC ग्रामीण स्टोर सब्सिडरी कॉमन सर्विस सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अडानी कैपिटल हैड ज्वाइन हैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बिजनेस लोन टू विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर फॉर प्योर चेंसिंग प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड टू कंज्यूमर थ्रू द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बेसिकली ये है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर VLE हैं, बहुत सारे जो VLE हैं वो ग्रामीण स्टोर में अभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सभी VLE के लिए नहीं है, ये केवल डिस्ट्रीब्यूटर VLE के लिए है। सभी जितने भी राज्य हैं उसमें, जितने भी जिले हैं उसमें एक एक ब्लॉक पे एक एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर VLE है। लेकिन अभी ये जो है रिक्वायरमेंट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए है। ये सर्विसेज अभी 3 लाख का जो यहाँ पे लोन है जो डिस्ट्रीब्यूटर VLE हैं उनको मिलेगा। ये केवल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको परचेस कर सकते हैं और जो है ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे अभी वो ग्रामीण स्टोर में काम कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इस तरीके के उसको और भी बढ़ावा देने के लिए उसमें 3 लाख का जो है उनको लोन दिया जाएगा। ये लोन उनको जो है CSC बाज़ार से मिल जाएगा, लोन बाज़ार से मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर अडानी कैपिटल के कर से उनसे वहाँ से बिजनेस लोन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। केवल ये डिस्ट्रीब्यूटर VLE को मिलेगा, जो हमने आपको यहाँ पे बताया है कि 3 लाख का जो यहाँ पे 3 लाख मिलेगा, ये केवल डिस्ट्रीब्यूटर VLE के लिए है, सभी VLE के लिए नहीं है। जो ग्रामीण स्टोर में डिस्ट्रीब्यूटर VLE है उन्हीं को ये जो है लाभ मिल पाएगा, लेकिन उनको जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन राज्यों से होना होगा, तब जाकर अभी मिलेगा। अभी सभी राज्यों के लिए स्टार्ट नहीं किया गया है। तो चलिए चौथी खबर की ओर ले चलते हैं। तो चौथी खबर जो है वो बिहार के VLE के लिए है। तो अगर आप एक बिहार के VLE हैं तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको 15 दिनों तक का आयुष्मान पखवाड़ा का होगा आयोजन, जिसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर विभाग सिंह और अध्यक्षता में आयुष्मान भारत में पंजीकरण में तेजी लाने के लिए बैठक की गई है। इसमें DPM मनोज कुमार के साथ CSC के सभी जिला प्रबंधक एवं जिला समन्वयक ने भाग लिया है। डॉक्टर विभा ने सभी को निर्देश किया गया है कि जिला के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगामी 15 दिनों तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा एवं सभी पंचायत के सभी जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका को सहायिका जागरूकता एवं लाभुकों को CSC सेंटर पर पहुंचाने की मदद करेंगी। तो ये जो है आपको 15 दिनों का एक आयुष्मान भारत के लिए पखवाड़ा चलाया जाएगा, 15 दिनों का कैंप लगेगा, जिसमें आपको अपने सेंटर पे ही जो भी जीविका दीदी रहेंगी, आशा कार्यकर्ता रहेंगी, आंगनबाड़ी सेविका रहेंगी, सहायिका रहेंगी, वो जागरूकता करके आपके सेंटर तक जो है पहुंचाएंगी, जो बेनिफिशियरी हैं उनको पहुंचाएंगी और आपको जो है यहाँ पे कार्य करना है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, आपकी अच्छी इनकम भी होगी। आप इसमें अमाउंट लेके ही कार्य करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो भी अमाउंट्स आने में CSC की जो भी कमीशन देती हैं CSC वो बहुत लेट कर देती है। तो ऐसे में आपका नुकसान ना हो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन क्या सूचना आती है आपके पास वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही आपको बताएंगे। तो सारी जो खबरें हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी पुष्टि कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी खबरें हैं वो आपको प्रामाणिक रूप से हमने बताई हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।